Hello innovators. In this video, I am going to teach you that how to make a fire alarm system. दुनिया में हर साल हजारों लोग आग लगने की वजह से मारे जाते हैं और न जाने कितनी प्रॉपर्टीज जलकर राख हो जाती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ सिस्टम लगा होता है जो आग को पूरी तरह फैलने के पहले ही एक अलार्म रेज कर देता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। आज मैं आपको ऐसे ही अलार्म को बनाना सिखाने वाला हूं, जिसे आप अपने घर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक पावर बोर्ड की, फिर हम लेंगे एक बजर मॉड्यूल। ये बजर मॉड्यूल ही आग को डिटेक्ट करने पे साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर हम लेंगे कुछ जंपर वायर, ये फीमेल टू फीमेल जंपर वायर्स, और फिर हम लेंगे एक 9 वोल्ट की बैटरी, और फाइनली हमें ज़रूरत पड़ेगी एक IR सेंसर की। तो ये है एक IR सेंसर जो फायर को डिटेक्ट करेगा। तो आई होप इसमें से आपको अब तक पावर बोर्ड के बारे में तो अच्छे से ही पता चल चुका होगा। तो इसके बारे में अभी हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ये है एक बजर मॉड्यूल। बजर मॉड्यूल भी सिंपल LED की तरह होता है। इसमें भी देखिए आप 2 पिन्स मिलेंगे, एक 5 वोल्ट का और एक GND का, मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये बजर मॉड्यूल है। और फिर यहाँ पे फाइनली जो आपके पास न्यू कंपोनेंट है पूरी तरह से, वो है IR सेंसर। ये IR सेंसर ही आग को डिटेक्ट करेगा। IR का पूरा नाम होता है इंफ्रारेड। तो ये है इंफ्रारेड सेंसर। इसके आगे आपको 2 LED जैसे ये पार्ट दिखेंगे। ये है फोटो डायोड और ये है IR ट्रांसमीटर। इसको हम IR रिसीवर, ये ब्लैक वाले पार्ट को IR रिसीवर भी कह सकते हैं। इस कंपोनेंट में आपको 4 पिन दिखाई देंगे। ये देखिए A0, VCC, GND और D0। ये चारों पिन सिमिलरली जैसे आपको LDR सेंसर में 4 पिन मिले थे, A0, D0, VCC एंड GND, सेम वही यहाँ पे भी इन चारों पिन का काम होता है। जब कभी भी आग लगती है तो उसके अंदर से IR रेडिएशन निकलता है और ये IR सेंसर उसी रेडिएशन को डिटेक्ट करके हमें एक A0 के थ्रू या D0 के थ्रू सिग्नल भेजता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे पावर बोर्ड और ये IR सेंसर। पावर बोर्ड में आपको Vin वाला पिन जो दिख रहा है, इस Vin वाले पिन को अपने IR सेंसर के VCC वाले पिन से कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए मैंने VCC से कनेक्ट कर दिया Vin को। अब आपको दूसरा जंपर वायर लेना है और पावर बोर्ड के ग्राउंड वाले पिन को, ये जो GND वाला पिन है, इसको कनेक्ट करना है IR सेंसर के GND वाले पिन से। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपके पावर बोर्ड से आपका IR सेंसर कनेक्ट हो चुका है। फाइनली हम लगाते हैं अपना अलार्म। अब इस अलार्म में भी आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, एक 5 वोल्ट और एक GND। तो अलार्म के GND वाले पिन को पावर बोर्ड के GND वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब अलार्म के 5 वोल्ट वाले पिन को, इस पिन को, अलार्म के 5 वोल्ट वाले पिन को सेंसर के D0 वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया एक सिंपल सा कनेक्शन। अब मैं लगाता हूं अपनी बैटरी। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पावर बोर्ड में पावर को ऑन किया तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलने लगी। अब जैसे ही मैं इस सेंसर के सामने आग लाऊंगा तो ये अलार्म खूब तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। तो चलिए आग लगा के चेक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इस सेंसर के सामने आग को ले जाऊंगा
तो ये बजर बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये बन गया आपका फायर अलार्म सिस्टम। आई होप अब आपको फायर अलार्म सिस्टम बनाना आ गया होगा। तो अब आप एक फायर अलार्म सिस्टम बनाकर अपने घर में भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप इसी सिस्टम को एक एडवांस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें एक ऐसा फीचर लगा सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके घर में आग लगता है, आपके घर का लोकेशन साथ में एक मैसेज फायर डिपार्टमेंट वालों को भेज दे। लेकिन अभी आप ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा और टाइम देना होगा और नेक्स्ट कोर्स में आप इस सिस्टम को डेवलप करना सीखेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, हैप्पी लर्निंग।